नमस्कार साथियों, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त 2022 को पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव हम लोग अपने आज़ादी का 75 वर्ष पूरे करने पे मना रहे हैं। और क्या इन 75 वर्षों में हमारा भारत कितना आगे बढ़ा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने इसके बारे में कभी विचार किया है? तो आइए आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं हमारे इस भारत में, क्या बदलाव हुए हैं इस 75 वर्ष की आज़ादी में। वो सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। आप सब जानते होंगे कि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। और जब यह देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की साक्षरता दर क्या थी, क्या आपको पता है? उस समय साक्षरता दर केवल 18.3% थी, ठीक है, जो कि आज बढ़ के 74.4% हो गई है। तो इतना बदलाव हुआ है इन 75 वर्षों में। जब भारत आजाद हुआ था तब इस भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई जागरूक नहीं थे। वहां उस समय किसी विद्यालय में, किसी महाविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय में अगर हम जाएं तो लड़कियों की संख्या 0 या 1-2 हुआ करती थी। और आज हम लोग किसी विद्यालय में जाएं तो जितने लड़के होते हैं उतनी लड़कियां होती हैं। मतलब अब बराबरी का चल रहा है संख्या। तो ये बदलाव हुआ है 75 वर्षों में। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें आगे कि इस आज़ादी के 75 साल में क्या बदलाव हुआ है, तो शिक्षा में, जहां शिक्षा एक विद्यालय में जाके और ट्रेडिशनल तरीके से हुआ करती थी, अब वो शिक्षा अब डिजिटल तरीके से हो रही है। कंप्यूटराइज्ड शिक्षा भी मिल रही है और क्लास में डिजिटल क्लासरूम में बदल गए हैं। तो ये बदलाव हुआ है इन 75 वर्षों में। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि इस विज्ञान के क्षेत्र में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ा है। जैसे DRDO, इसरो जैसे संस्थाएं यहाँ पे स्थापित हुई हैं और ये सब संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ये वो भारत था आजादी के समय जहां पे एक रॉकेट को साइकिल पर ढोया गया था। ये वो भारत था जहां पे रॉकेट लॉन्च करने के लिए बहुत कुछ समस्याएं झेलनी पड़ी थी। और ये वही भारत इन 75 साल बाद आज ऐसा हुआ है कि अपने पहले प्रयास में ही मंगल की यात्रा कर ली। और पूरे विश्व में सबसे सस्ता मंगल की यात्रा करने वाला भारत ही एक ऐसा देश है। अब भारत की देश की इस उपलब्धि को लोग जानते हैं, सुनते हैं और इसकी कॉपी करने के ऊपर लगे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि कैसे हमने मंगल की यात्रा इतनी ही सस्ते, मतलब कैसे कर लिया। ये सब भारत में हुआ। ये है भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि। ये वही भारत है जहां पे लोग, मतलब छोटी छोटी बीमारियों की महामारी से यहाँ बहुत ही तबाही होती थी। जैसे पोलियो और मलेरिया जैसे बीमारी यहाँ पे परेशान किए हुए थे। ये वही भारत थी जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही आगे बढ़ के और आज के समय में हम लोग बीमारियों से लड़ के और बहुत ही आगे निकल चुके हैं। अब भारत में पोलियो और मलेरिया के केस मिलने बंद हो गए हैं। आप जानते होंगे 2020 और 2021 एक ऐसा समय था जिस समय पूरे विश्व में महामारी चली थी कोविड-19 बीमारी की। और ये बीमारी से पूरे दुनिया परेशान था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। उस समय भारत ने ही 2 वैक्सीन बना के और पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया। और ये दोनों वैक्सीन आज पूरे भारत में लगभग 200 करोड़, पूरे विश्व में 200 करोड़ लोगों को लग चुकी है। और ये वैक्सीन पूरे विश्व में चल रही है WHO की मान्यता से। ठीक, तो हमारा भारत इतना बदलाव मेडिकल के क्षेत्र में भी किया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप लोग बात करते होंगे कि यात्रा पहले कैसी होती थी, आप अपने पूर्वजों की बात सुनते होंगे कि वो लोग अपने घर से मतलब 100-100, 200-200 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। और आज हमारा भारत ऐसा है कि पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ
रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज हर एक साधन है। और इसके बारे में बात करें तो आज एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का है और पूरे विश्व में भारत का रेलवे नेटवर्क दूसरे स्थान पे है। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो आप लोग जानेंगे कि हमारा जो भारत है वो लोग कहते हैं कि जातिवाद से जुड़ा हुआ है, जबकि जातिवाद यहाँ का होता तो इस भिन्नता वाले देश में एकता नहीं होती। यहाँ हर कुछ दूरी पे भाषाएं बदल जाती हैं, हर एक कुछ दूरी पे लोगों के परिवेश बदल जाते हैं। उस देश में एकता है और इस तरह से हमारा भारत बना हुआ है। और आज हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ये भारत जातिवाद का नहीं, भारत समानता का प्रतीक बन चुका है। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने भी इस 75 साल में क्या बदलाव हुए हैं इसके बारे में थोड़ा समझा होगा और इसके अलावा और कुछ आप लोग सोच रहे होंगे। इसके अलावा आप अगले 5 साल में भारत को कैसा देखना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में भी आप लोग अपना विचार देंगे। चलिए मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।